हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं अपने खुद के मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल चूना भट्टी में लगभग 15 से 18 साल से हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूँ। जब भी कोई हार्ट पेशेंट आता है मेरे पास या डिस्चार्ज हम करते हैं उसको, एक ही सवाल सबके मन में होता है कि डॉक्टर साहब क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। तो आज मैं सोचा इसी टॉपिक पे, बहुत सिंपल टॉपिक पे ही बात करा जाए कि हार्ट के पेशेंट्स क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, कितना खाएँ, कैसे पका के खाएँ और कब खाएं, इसमें डिटेल अपन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हार्ट का जो पेशेंट्स को जो अवॉइड करना है, सबसे पहले हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रांस फैट्स अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? जब आप एक ही ऑयल को बार बार गर्म करते हो और उससे जो बनाते हो चीज़ें, उससे ट्रांस फैट्स पैदा होते हैं। जैसे आपने एक ही चीज़ तल रहे हो, एक ही ऑयल में बार बार तल के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि आप पूड़ी हुई, समोसे, कचौड़ी, छोला भटूरे, उसमें क्या होता है, एक ही ऑयल को बार बार गर्म करके वो उसमें बनाया जाता है, तो उससे ट्रांस फैट्स बहुत जनरेट हो जाते हैं। हीटिंग और रीहीटिंग ऑफ ऑयल जब हम करते हैं, उससे ऑक्सीडेशन और रेडिकल्स जनरेट होते हैं और उससे जो ऑयल की क्वालिटी होती है पूरी ख़राब हो जाती है और सिर्फ उसमें ट्रांस फैट्स बढ़ जाता है। ट्रांस फैट्स मतलब स्मॉल डेंस एलडीएल। उसके एलडीएल के पार्टिकल्स मतलब कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं उसमें, और जब ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं हार्ट की धमनी में सीधे अंदर घुस जाते हैं और फिर ब्लॉकेज पैदा करते हैं। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज का सबसे नंबर 1 कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, और हाई कोलेस्ट्रॉल में सबसे बेकार होता है ट्रांस फैट्स। तो अवॉइड करिए ट्रांस फैट्स। जैसे बताया कि मैंने तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट्स होते हैं, बेकरी आइटम्स में ट्रांस फैट्स होते हैं, पैक्ड फूड में ट्रांस फैट्स होते हैं, फास्ट फूड में ट्रांस फैट्स होते हैं। तो ये फूड्स हमें बेसिक सबसे पहले अवॉइड करना है, ट्रांस फैट्स। ये अवॉइड करेंगे तो आपका स्मॉल डेंस एलडीएल आपकी बॉडी में कम रहेगा, तो दोबारा ब्लॉकेज के चांसेस कम रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो अवॉइड करना है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड। हाई ग्लाइसेमिक फूड मतलब जैसे ही हमने खाया फटाक से हमारा ब्लड शुगर बढ़ा, पूरा जो शुगर खाया पूरा ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड ग्लूकोज तुरंत राइज हुआ। इसको बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट हाई ग्लाइसेमिक फूड। किस में होते हैं? पेस्ट्रीज़ में, फास्ट फूड में, पैक्ड फूड में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में, बहुत होल ब्रेड में, वाइट ब्रेड में, इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बहुत नुकसान करता है। तो खाना क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब होल ग्रीन्स, सीरियल्स, इस तरह से होल, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एकदम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये तो हो गई सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात। नंबर 3 आता है, आपको कम डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें हाई डेंसिटी एलडीएल, एचडीएल बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और मूफा पूफा का रेशो अच्छा होता है और सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। तो जब ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा जो कि हमें लाभदायक होगा और ब्लॉकेज को कम करता है, वो स्कैवेंजर का काम करता है, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर भगाता है। तो ये फ़ायदा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। किस में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश एक बहुत अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप ये नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स नट्स, जिसमें कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, इसमें नट्स, कोई भी नट्स हो मेनली, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमेशा आप कोशिश करिए मुट्ठी भर नट्स आप दिन भर में ज़रूर खाइए। इससे खाने से आपके बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट डाइट का प्रिंसिपल होता है कि आप फाइबर को बढ़ाइए बॉडी में, हाई फाइबर इंटेक। फाइबर बढ़ाने का कई फ़ायदा होता है। फाइबर से आपका गट में जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो वो अच्छे गट बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। फाइबर से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है। तो इस तरह से फाइबर इंटेक किस में ज़्यादा होता है? फ्रूट्स, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करिए हम कम से कम 2 या 3 सर्विंग फ्रूट्स के दिन भर में खाना चाहिए। एक तो सुबह नाश्ते में ले लीजिए, फिर आप जब आप ऑफिस से आते हो, कहीं हॉस्पिटल से भी आते हो, जब आप एक फ्रूट्स ले लीजिए, एक सर्विंग, और फिर रात में जब खाना खाने के बाद भी आप फ्रूट्स ले सकते हो। तो कुल मिला के 3 सर्विंग जब हम लेते हैं तो फाइबर इंटेक बहुत बॉडी का अच्छा होता है, हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है, साथ में बॉडी का डाइजेशन, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हो गया चौथा प्रिंसिपल। 5वां प्रिंसिपल ये होता है कि हम कितना खाएं। ये भी, इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें पेट भर नहीं खाना चाहिए। इंडिया की टेंडेंसी होती है भारतीयों की कि हमें खाना खाया मतलब पेट भर खा लिया, पेट यहाँ तक भर लिया अपना पूरा। यह बिल्कुल भी नहीं करना है। एक जापानीज कंसेप्ट होता है हारा हाचीबू, मतलब आपको उतना ही खाना है जब आपका 80% आप फुल हो जाओ।
मतलब हमें डाइट का 80% ही आपको खाना है। 80% आपको लगे हाँ भाई मैंने 80% खा लिया तो उठ जाइए आप, वह 80% बॉडी को के लिए सफिशिएंट होता है। 80% ही बॉडी को नीड होती है। आप फुल खा लेते हैं तो फिर एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी होता है, उससे मोटापा बढ़ता है। और अगर आप 80% ही खाते हैं, 20% अपना पेट खाली रखते हैं तो डाइजेशन में इजी होता है। कोई चीज अगर डब्बे में फुल भर ली आपने तो हिल नहीं पाता ठीक से, लेकिन 20% अगर स्पेस रहेगी तो चर्निंग स्टमक की अच्छी होती है। तो ये जापानीज कंसेप्ट है 80% खाने का, हारा हाची वो बोलते हैं। तो ये भी याद रखिए कि 80% ही खाइए, पूरा फुल पेट भरने की कोशिश कभी मत करिए। छठा प्रिंसिपल ये होता है डाइट का, मैं बताऊंगा आज 80-20। 80-20 मतलब कई लोग को मैं जब डाइट का बोलता हूं कि आप डाइट फॉलो करिए तो कुछ दिन तो फॉलो करते हैं वो, लेकिन फिर वो पूरे टाइम अगर वो फॉलो करते हैं तो फिर उनमें एक सफोकेशन का आ जाता है, फिर सफोकेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है यार हम तो हमारी लाइफ जी नहीं पा रहे, हम कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसे में ऐसे के लिए मैंने एक रूल बोला है 80-20 का रूल, मतलब 80% आप वो चाहिए खाइए वीक में जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हार्ट हेल्दी फूड हो, लेकिन 20% टाइम वीक में आप वो भी खा सकते हैं जो आप अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। इससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग जो होती है वो भी शांत हो जाएगी और मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप अच्छा फूड खाएंगे तो एक लाइफ में बैलेंस मेंटेन करता रहेगा। कोई लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप आइडियली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा ये खाइए, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर 80-20 रूल आप फॉलो करते हैं, 80% टाइम भी अगर अच्छा खाते हो आप हार्ट हेल्दी फूड, तो भी आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ये छठा कंसेप्ट हो गया। अब सातवां कंसेप्ट हो गया कि जो मील की फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक टाइम ही खा रहे हैं, भाई हमने सिर्फ 2-3 बजे खाना खा लिया उसके बाद फिर रात में थोड़ा हल्का खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मील, प्रॉपर मील कम से कम 3 या 4 सर्विंग मील्स के होना चाहिए। उसमें भी सबसे जो हैवी मील होना चाहिए वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उससे थोड़ा हैवी होना चाहिए, लेस हैवी होना चाहिए फिर आपका लंच, फिर जो इवनिंग में हल्का फुल्का खा लेते हो आप फ्रूट्स वगैरह उससे, और सबसे लाइट होना चाहिए डिनर। तो ये पिरामिड बोलते हैं, मील पिरामिड, सबसे लाइट डिनर और सबसे हैवी ब्रेकफास्ट। तो ये पिरामिड आप मेंटेन करके रखेंगे तो ये डाइजेशन के लिए भी ठीक रहेगा, आपके पेट के लिए भी ठीक रहेगा और हार्ट हेल्दी भी ये रहता है वो। तो ये मील पिरामिड हमेशा याद रखिए, ये भी रखिए। एक और कंसेप्ट है जो डाइट में हम बोलते हैं कि आप रात में आपका खाने का टाइम और सोने का टाइम कम से कम 2 से ढाई घंटा होना चाहिए। इधर लोग क्या करते हैं रोज 11 बजे खाएंगे और 11:30-12 बजे सो जाते हैं। ऐसा नहीं करिए, खाने का टाइम रखिए 8 से 9 के बीच में खाना खाइए और फिर 11 से 12 के बीच में सोइए। तो 2.5-3 घंटे का जो समय रहता है वो एक प्रॉपर समय चाहिए डाइजेशन के लिए और एक्टिविटी के लिए। तो उससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है और ज्यादा बेटर रहता है, ना कि एकदम खा के एकदम सीधे सो जाना, ये होता है। एक चीज हम और बोल सकते हैं कि एक जो होता है कि हमने खाने में हमें व्हाइट से सब्सटेंस को दूर भगाना है और हमारी थाली कलरफुल होना चाहिए, मतलब उसमें हर एक कलर के फूड होना चाहिए, रंग बिरंगे होना चाहिए। जैसे कि आपने हरी मिर्च ले ली, लाल टमाटर आ गया, ऑरेंजेस आ गए, ग्रीन वेजिटेबल्स आ गए, व्हाइट में व्हाइट की रोटी ले ली। तो जब आप कलरफुल, एक रेनबो कंसेप्ट बोलते हैं हम लोग, रेनबो फूड, मतलब हर एक कलर के फूड्स रहिए, ऐसा नहीं कि एक ही फूड खा रहे कलर का। और कोशिश करिए व्हाइट प्रोडक्ट्स हमेशा अवॉइड करिए। व्हाइट मतलब व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट मैदा। तो कोशिश करिए कलरफुल हमारा फूड रहे इसमें। और जब खाने की बात हो ही रही तो नमक का सेवन कम करें। रिकमेंडेड ये कि आप 1 टीस्पूनफुल नमक 24 घंटे में खाएं, लेकिन देखा गया इंडियन 3 गुना ज़्यादा खाते हैं। तो कोशिश करिए ऊपर से नमक नहीं डालें वेजिटेबल सलाद में, खाने में। और सॉल्ट और ये अचार पापड़ वगैरह का सेवन कम करें, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है खाने में। फिर कई लोग बोलते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट्स हम लें, रिवाइटल कैप्सूल्स वगैरह आते हैं। उन विटामिन सप्लीमेंट्स का हमारी जो स्टडीज़ वगैरह हुई हैं हार्ट के लिए, उस सच हार्ट के लिए कोई विटामिन सप्लीमेंट से कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन आप विटामिन सप्लीमेंट्स, अपने कैल्शियम वगैरह कम है, आपका कोएंजाइम क्यू कम है, विटामिन डी कम है, तो ले सकते हैं। लेकिन आप चाहो कि हार्ट मेरा मजबूत हो जाए कुछ कैल्शियम ये सब खा के, तो वो यूजुअली विटामिन सप्लीमेंट्स का हार्ट पे ज़्यादा असर नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्कोहल। जो अल्कोहल का लोग हमेशा पूछते हैं कि शराब हम पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक आम पब्लिक में धारणा है कि अल्कोहल हम 2 पैक लगा लेंगे तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, फ्लेवोनॉइड्स होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं अब आपको अच्छी तरीके से कान खोल के सुन लीजिए सब लोग कि कोई भी मात्रा में अल्कोहल होता है वो हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता है। अल्कोहल से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट में एरिथमियास के रिस्क होते हैं, अल्कोहल से मोटापा बढ़ता है, अल्कोहल से लीवर खराब होता है। तो अल्कोहल एटलीस्ट ये बोल के तो मत पीजिए कि हम अल्कोहल पी रहे हैं हार्ट हेल्दी के लिए, कि हार्ट को स्वस्थ करने के लिए। हार्ट स्वस्थ नहीं होता है अल्कोहल से, ये बात हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं। हाँ, एक आखिरी में एक बात और रह गई है कि कौन से ऑयल यूज़ करें।
मार्केट में बहुत सारे ऑयल होते हैं। बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आपको यूजुअली रिफाइंड ऑयल से दूर रहिए। रिफाइंड में जो सफोला वगैरह जो बहुत मार्केटेड ऑयल होते हैं उन सब से दूर रहना चाहिए। हमें कच्ची घानी का मतलब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए। ऑयलों को चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ऑयल हमेशा खा रहे हैं। ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल्स बोलते हैं, कभी कुछ खाइए, कुछ चीज़ उससे पकाइए, कुछ भी दूसरे ऑयल से पकाइए। मस्टर्ड, कच्ची घानी का, सरसों का तेल एक अच्छा ऑयल होता है, आप खा सकते हैं। तो कुल मिला के ऑयल को मिक्स करिए, ब्लेंडिंग करते रहिए। कच्ची घानी का ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि रिफाइंड ऑयल। शुद्ध घी भी आप ले सकते हैं। शुद्ध घी का स्मोकिंग टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। और डीप फ्राइंग के लिए शुद्ध घी का हमेशा यूज़ करें, क्योंकि शुद्ध घी के बॉन्ड्स होते हैं, जो ऑयल में बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते यूजुअली हाई टेम्परेचर पे। तो एक स्टेबल ऑयल माना जाता है शुद्ध घी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सभी लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या खाएं डॉक्टर साहब और क्या ना खाएं। तो यह आपकी जो क्यूरीज हैं उसको सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद करेगा। थैंक यू।